जिला प्रशासन गया द्वारा संचालित वन स्टॉप सेंटर, जो महिलाओं के हेल्पलाइन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ महिलाओं को हर समस्या के समाधान के लिए इस केंद्र का संचालन किया जा रहा है। महिला अपने घरेलू समस्या किसी आपराधिक तत्वों के द्वारा उन्हें शारीरिक शोषण या मानसिक शोषण किया जाता है, उन समस्याओं को महिलाओं इस वन स्टॉप सेंटर में शिकायत कर सकती है। वन स्टॉप सेंटर के प्रशासनिक पदाधिकारी आरती कुमारी बताती है कि प्रशासनिक मदद ही नहीं, उन्हें अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एडवोकेट का भी मदद दिया जाता है। अगर महिला अत्यधिक गरीब है और वह लड़ाई लड़ना चाहती है, उनके पास पैसे नहीं हैं, रहने को जगह नहीं है, तो वैसी महिला इस केंद्र में शिकायत दर्ज कराकर इनका लाभ उठा सकता है। सेंटर उन्हें रहने, खाने, प्रशासनिक मदद एवं एडवोकेट की भी सुविधा प्रदान करेगी। अगर ऐसी महिला जो परिवार विवाद से अलग अलग रह रहे हैं और उनके बच्चे को भविष्य की चिंता है, तो उन परिवार को मिलाने के लिए यह सेंटर तत्पर रहती है। उनके परिवार से आपसी समझौते के बाद समस्याओं का समाधान किया जाता है और उनका दाम्पत्य जीवन जीने के लिए सुनहरा अवसर मिलता है। खुशी की बात यह है कि एसपी कार्यालय के नज़दीक महिला विशेष शाखा अब वन स्टॉप सेंटर में आकर समायोजित हो गई है। आप दोनों संस्थाएं एक साथ कार्य करेगी और महिलाओं को उत्थान के लिए ये सदा तत्पर रहेगी। अब महिलाओं को शोषण प्रताड़ना से मुक्त किया जा सके, ऐसा इस सेंटर का मुहिम है और इस मुहिम में ये कामयाबी हासिल कर रही है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट में धर्मेंद्र कुमार गया। क्या क्या सुविधाएं यहाँ से मिलती हैं मैडम? वन स्टॉप सेंटर जो है, यहाँ पर महिलाओं के लिए काउंसलिंग की सुविधा है। यहाँ पर अगर महिलाओं को कानूनी सहायता की आवश्यकता हो तो यहाँ से कानूनी सहायता दी जाती है। अगर महिलाओं को रहने की टेम्पोररी चाहिए व्यवस्था, तो उनको अल्पकालीन रहने की व्यवस्था करवाई जाती है। अगर महिला को FIR चाहिए तो ये मिला के कहना होगा कि एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारी सुविधा प्राप्त है। मतलब महिलाओं को FIR के लिए अलग थाना नहीं जाने की आवश्यकता है, काउंसलिंग के लिए अलग जगह जाना, या उन्हें कोर्ट है अगर न्यायालय के लिए है या एडवोकेट की आवश्यकता है तो कोर्ट का चक्कर लगाना, ये सब अलग अलग जगह न जाके एक ही छत के नीचे महिलाओं को सारी सुविधा मुहैया कराई जाती है। वैसी महिलाएं जो पति द्वारा प्रताड़ित की जाती है, हाँ, तो अगर महिलाओं को अगर कोई भी प्रॉब्लम है ससुराल के द्वारा, पति के द्वारा, वो चाहती हैं कि काउंसलिंग करके हमारा घर बसाया जाए, तो यहाँ पर नोटिस करके काउंसलिंग के माध्यम से बॉन्ड करवा के उनका सुलहनामा करवाया जाता है। अगर सुलह हो जाता है तो यहाँ से फॉलोअप होता है, उन्हें ऑफिस बुलाकर या फील्ड विजिट करके या उनके घर पर जाके मुखिया सरपंच के माध्यम से उनके केस में फिर फॉलोअप होते रहता है कि कंप्रोमाइज़ के बाद उनकी परेशानी खत्म हुई है कि नहीं, अब वो ठीक से रह रही है कि नहीं। कई पुरुष ऐसे हैं कि पत्नी के रहते भर में दूसरा शादी कर लेता है और पत्नी को बाद में पता चलता है, छुप छुपा के रखता है, और वहाँ पर जो महिला केस करती है साबित नहीं कर पाती है कि ये दूसरा शादी कर लिया है, उसके लिए क्या प्रबंध है? नहीं, अगर इस तरह का है, कोई भी अगर है यहाँ दूसरी शादी कर लेते हैं तो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी के रहते भर में दूसरी शादी करना कानूनन अपराध है। अगर महिला इस तरह का आवेदन यहाँ देती हैं, सूचना देती हैं, तो उस मामले में संज्ञान लिया जाता है, उसमें हम लोग FIR करवाते हैं। लेकिन अगर महिला ही नहीं चाहती है कि मेरे मामले में FIR हो, कुछ मामले ऐसे भी आते हैं जिसमें महिला जानती है कि दूसरी शादी कर लिया है, लेकिन उनका कहना है कि नहीं, मैं FIR नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों का भरण पोषण हो। अगर महिलाएं नहीं सपोर्ट कर पाएंगी, FIR चाहेंगी, तो हम लोग नहीं ऐसा कुछ कर पाते हैं। तो हम लोग मेंटेनेंस और भरण पोषण जो भी उनका डिमांड होता है, जो भी वो रिलीफ चाहती हैं, उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। मेंटेनेंस के लिए यहाँ बिल्कुल, वो जो सहायता उन्हें सहायता बताया जाता है कि वन स्टॉप सेंटर में क्या क्या सहायता उपलब्ध है, वन स्टॉप सेंटर उन्हें क्या क्या सहायता दे सकती है, और उस हिसाब से अगर महिलाएं जो भी यहाँ से सहायता महसूस करती हैं, सहायता यहाँ मांगती हैं, वो उन्हें सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। मान लिया महिला गरीब है, सहाय है, पैसा देने से असमर्थ है, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ जो है ये ऑफिस में बता देना चाहती हूँ, बिल्कुल यहाँ पर निःशुल्क सुविधा है। महिलाओं का अगर आवेदन भी है, फोटोकॉपी भी है, तो यहाँ ऑपरेटर बैठे हुए हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर, यहीं पर आवेदन लिखने में सहयोग किया जाता है, उनका प्रिंट भी निकलवा दिया जाता है। यहाँ किसी तरह का कोई शुल्क वन स्टॉप सेंटर में नहीं लगता। बात रही अगर उनका कोर्ट में अगर मामला चल रहा है या वो कोर्ट में बात दायर करना चाहती हैं, तो डालसा के माध्यम से हम लोग उनको निःशुल्क एडवोकेट उपलब्ध करवाते हैं। जी, परिचय दे दीजिए। मैं सेंटर
प्रशासन वन स्टॉप सेंटर गया।